वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट पियून की पोस्ट के रिगार्डिंग करंट अफेयर क्लास की। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपकी करंट अफेयर की है। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, सर इसके साथ साथ जीके वगैरह भी कवर करवा दो और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। तो कल से जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा। ठीक है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आपके जीके भी कवर होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ना कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट्स दिखा के, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। तो चलिए आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला कमेंट है, सर आपकी वीडियो से हो जाएगा पेपर क्लियर या एक्स्ट्रा कुछ भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियोस वगैरह तो देखनी है, साथ साथ आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा आप लोग को अपने लेवल पे भी तैयारी करनी है। मैं आपको बुक का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस बुक से जाके आप लोग को पढ़ना है। तो बुक भी आप लोग अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। अगला कमेंट आया था कि सर करंट अफेयर्स कब तक के करने हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जाम है नवंबर में, तो नवंबर से 6 मंथ्स पहले के करंट अफेयर्स आप लोग को कवर करने हैं। वैसे करंट अफेयर तो एग्जामिनेशन में कहीं से भी पूछ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल के कवर करने चाहिए, 8 महीने के कवर करने चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग 6 महीने के करंट आप लोग के लिए इनफ रहेगी, क्योंकि आप लोग का ये पियोन की पोस्ट का एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए इनफ रहेगी। पहले ये कवर कर लो 6 महीने करंट अफेयर, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 2 महीने के और पीछे वाले करंट अफेयर कवर कर सकते हो। बट मिनिमम 6 मंथ्स करंट अफेयर आपके कंपलसरी है, ये आपको कंप्लीट करके ही जाने हैं एग्जाम से पहले पहले। अगला कमेंट आया था कि सर चंडीगढ़ जीके की बुक कौन सी पढ़े। तो मैंने आपको बुक प्रोवाइड करवाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको चंडीगढ़ जीके भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। आज है 30 अगस्त 2024 और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला न्यूज़ आपके सामने है, गवर्नमेंट ने अभी एक शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल का नाम क्या है, शी बॉक्स पोर्टल। और इसका जो मेन एम रहेगा वो है कि वुमेंस को सेफ फील करवाना है वर्क प्लेस में। जितनी भी वुमेंस है वो काम वगैरह करती है, जहाँ पे भी जॉब वगैरह करती है, वहाँ पे उनको सेफ फील करवाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शी बॉक्स पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल लॉन्च किया है। अब एग्ज़ाम में ये तो नहीं आएगा कि सरकार ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि सरकार ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये वाला पोर्टल लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये वाला पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, अब मान लो एग्जामिनेशन में आप लोग का स्टेटिक क्वेश्चन आता है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है। तो कुछ कैंडिडेट्स करेंगे ये क्वेश्चन तो मैं याद ही नहीं करके गया था। तो ये स्टेटिक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से लिंक है, क्योंकि ये आपका न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी, और इन्होंने ही ये वाला शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया शी बॉक्स पोर्टल। इसका एम क्या है, एम ये है कि वुमेन को सेफ फील करवाना है वर्क प्लेस में जहाँ पे वो जॉब वगैरह करती है। तीसरा, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने लॉन्च किया। चौथा पॉइंट है, अन्नपूर्णा देवी इनके मिनिस्टर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, दिल्ली में ये वाला लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर है। इस न्यूज़ से बाहर आई थिंक और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं बन सकता, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें आपको मैंने एनालिसिस करके बता दिया जीके में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वो देख लेना। और ये जो प्रीवियस ईयर मैंने जो लास्ट ईयर 2022 में क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था वो वाला पेपर डिस्कस किया है, क्योंकि पियोन का एग्ज़ाम ये पहली बार हो रहा है, इसका प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर नहीं है। जितने भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सब आपको पागल बना रहे हैं। तो मैंने क्लर्क का रेफरेंस लेके आपको जीके पूरा समझाया कि इस टाइप के आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जाके देख लेना वीडियो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 लॉन्च की गई है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो तो उसमें मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। सरकार ने 2 दिन पहले एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, और
आज इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र पहला स्टेट बन चुका है जो कि इस स्कीम को अडोप्ट कर लिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडोप्ट करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र बन चुका है। अब इसको ट्रिक के थ्रू आप लोग कैसे याद कर सकते हो, कोई महान राष्ट्र ही हो सकता है जो कि सबसे पहला नंबर का बन सकता है, कोई भी स्कीम लॉन्च किया उसको अडोप्ट करने वाला, तो महान राष्ट्र आप लोग महाराष्ट्र कनेक्ट कर सकते हो। एक आपको इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, वैसे सिंपल सी ट्रिक है, आपको पता होगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर को याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि अन्नपूर्णा देवी, तो भी वुमेन का डेवलपमेंट करता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट करता है, वो एक देवी ही हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। आई थिंक ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। अभी एक लिस्ट जारी की गई है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है कौन सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आदमी है इंडिया में। तो पहले नंबर पे इस बार आया गौतम अडानी। हमेशा अंबानी टॉप पे रहते हैं, इस बार गौतम अडानी टॉप पर है, मतलब पहले नंबर पे है। दूसरा है मुकेश अंबानी। अब ये तो दोस्तों हर कोई बंदा पढ़ के जाएगा, रिच लिस्ट जारी की गई है, टॉप पे इस बार अडानी है, सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी आ चुके हैं। बट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि यंगेस्ट बिलीनियर कौन है, ऐसा बिलीनियर जो कि यंगेस्ट है, यंग है, मतलब एज उनकी सबसे कम है, और उसका नाम याद रखना है, वो है कैवलिया वोरा। ये सिर्फ 21 साल के है। आई थिंक ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये जेप्टो के फाउंडर है, यहाँ पे देख सकते हो। तो जेप्टो एक कंपनी है जो अभी यूनिकॉर्न भी बनी थी, तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनिकॉर्न बनी थी। दूसरा, इसके फाउंडर कैवलिया वोहरा सबसे यंगेस्ट बिलीनियर बन चुके हैं और ये सिर्फ 21 साल के है। तो ये न्यूज़ आप लोग को याद रखनी है। तो चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप, ये SAFF की फुल फॉर्म है। तो एक अभी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप, मतलब फुटबॉल का एक टूर्नामेंट हुआ था। तो उसमें आपको बताना है विनर कौन रहा। विनर रहा बांग्लादेश। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार बांग्लादेश विनर रहा है। इससे पहले पूरी हिस्ट्री में कभी भी बांग्लादेश ने ये वाला इवेंट नहीं जीता था। तो ज़िंदगी में पहली बार, या आप लोग कह सकते हो हिस्ट्री में पहली बार बांग्लादेश ने ये वाला इवेंट जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। SAFF फुटबॉल चैम्पियनशिप या फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीती है, बांग्लादेश ने जीती है। और बांग्लादेश ने किसको हराया है, नेपाल को हराया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी आपको बांग्लादेश से रिलेटेड, वो आप लोग को कनेक्ट करनी है। वो आप होमवर्क में बताओगे। तो चलिए होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दूसरा देता हूँ, इसकी न्यूज़ बता देता हूँ। कल मैंने बताया था मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में बांग्लादेश टॉप पर रहा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में टॉप पे रहा है बांग्लादेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। आई थिंक ये न्यूज़ भी आपको याद रखनी है। ऐसे कनेक्ट करके हम लोग रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको याद रहे। अगली न्यूज़ की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि समर पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ है। आपको ये बताना है कि इसका वेन्यू कहाँ है, मतलब ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। समर पैरा ओलंपिक, हिंट दे देता हूँ, जहाँ पे अभी ओलंपिक ख़त्म हुआ है, पूरे हुए हैं, वहीं पे आपके समर पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बताए थे मैंने, 2 फ्लैग बीरर रहे थे, उनके नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये आपका होमवर्क रहा है। तो कल के होमवर्क भी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए, मैं उनके आपको रिप्लाई भी दिखा देता हूँ।